ऐसी क्या बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए? वी आर नंबर वन इन द वर्ल्ड। देवदास मूवी में शाहरुख खान ने कहा था लंदन की तो बात ही कुछ और। सही जी, है। रोड क्रॉस करेंगे आप यूनिवर्सिटी के अंदर। 12,000 पाउंड की स्कॉलरशिप। वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी जो कि 12,000 पाउंड का स्कॉलरशिप। दिस इज फॉर ऑल फैकल्टीज। जी बिल्कुल, ऑल फैकल्टी। पाकिस्तान से फीस पे करना भी इतना आसान काम नहीं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ऑफर कर रही है। पाकिस्तान से डिपॉजिट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का इस 4,000। इसके बाद 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं विच कम्स डाउन टू तकरीबन 1,1100 एवरी 2 मंथ्स। इसको सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। नॉरिच की अपनी फुटबॉल टीम भी है। अब लंदन में तो आपको पता है कि 2-2 मरले की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। Here we have the largest campus in the UK, which is 350 acres. लार्जेस्ट कैंपस इन द यूके। And more than 120 societies and clubs are there. Even हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है। रमज़ान के अंदर वहाँ पे बाकायदा तरावियाँ होती हैं। आपको हर जगह छोटे रैबिट्स अच्छा, नजर आएंगे। इससे ज़्यादा तो वो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही हैं जिनका कैंपस जो है ना वो एंटर होते ख़त्म हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के सिविल जज है। अच्छा, सही हो कि गया। अपनी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। So he applied into my LLM डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्स। हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और उसके अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से भी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से हैं, वो आपके CSS ऑफिसर्स हैं, ठीक हो गया, जो कि बड़े यूनिक किस्म के कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। तो हर कोई मुंह उठा के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करने का। नहीं जी, नहीं। क्या सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग डिग्री बच्चों को, कैसे जॉब में सपोर्ट करते हैं? वी डू नॉट से इट, वी मीन इट। हमारे ऑन कैंपस भी बहुत जॉब्स है क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। THA से बड़ा कैंपस जी बिल्कुल। जो आज तक मैंने सुना है हर एक को सेकंड मंथ में के बीच में उसको जॉब मिल गई। हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। ग्लोबल डेवलपमेंट जी, इसके अंदर तमाम के तमाम वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक हो गया, जिन्होंने वर्ल्ड को टॉप किसी पोजीशन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, रन करना है। जी, वो इन कोर्सेज के अंदर आते हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास नस्ट फास्ट कॉन्सेप्ट से आते हैं कि सर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोर्स। हाँ, वो तो वो जो सोलर है या इस तरह है वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। आपके सारे कोर्स मैंने देखा है कि नीश है, बहुत नीश है। कोई आम कोर्स नहीं करवा रहे। नहीं जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। LLM है, LLM मीडिया लॉ है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। LLM मीडिया लॉ भी है जी, LLM। अच्छा, पाकिस्तान को तो बहुत ज़रूरत है LLM मीडिया लॉ की, जहाँ पे जो हालात है मीडिया के। कि हमारे पास रिसर्च के प्रोग्राम्स बेतहाशा हैं। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है पॉडकास्ट की विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आप स्टूडेंट्स का। मैं कमेंट सेक्शन में जाकर देखता रहता हूँ और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप मज़ीद कंट्री हेड्स को बुलाएं अपने प्रोग्राम में, उनसे जो है ना यूनिवर्सिटी के रिव्यू शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो जान सकें कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, डिपॉजिट क्या है, और आपको एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि अक्सर आपको वेबसाइट से जाके या यूनिवर्सिटी साइट से जाके नहीं मिलती। तो आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो, अगर आप लोगों को, मैं अभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, बट 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यूनिवर्सिटी की, कि आज की यूनिवर्सिटी ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप लोगों ने ये लाजमी कमेंट करेंगे कि जाके कि सर आप ये यूनिवर्सिटी जो है ना बहुत लेट पॉडकास्ट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है सर हाई रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए। ये हाई रैंक यूनिवर्सिटी है और वाकई वाली हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, और डिपॉजिट कम हो, इंस्टॉलमेंट्स अच्छी हों, स्कॉलरशिप अच्छी हो और डिग्री की वर्थ हो। तो ये कंप्लीट पैकेज जो है ना ये आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अबीर अंजुम साहब, और आज हम करेंगे पॉडकास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का। तो आपको मिलवाते हैं जी हमारे आज के गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम अबीर। वालेकुम सलाम अजीम भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ कि मसरूफ़ी चल रही है बहुत ज़्यादा, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा बहुत तो मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी ज़रा स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को करवाएं। जी बिल्कुल। माय नेम इज़ मोहम्मद अबीर अंजुम। आई एम द कंट्री मैनेजर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया विच इज़ बेस्ड इन इंग्लैंड, नॉर्फोक, एंड इट इज़ द टॉप 21 UK यूनिवर्सिटीज़, एंड वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग 295 है। सो इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, वी आर अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, एंड येस दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ। मैं तो खैर आपको अबीर भाई तब से जानता हूँ जब आप प्रीवियसली भी एक यूनिवर्सिटी में थे, और आई नो कि
जिस यूनिवर्सिटी में भी आप गए हैं आपने जो है ना सबसे पहले ब्रांड चेक किया है कि ये ब्रांड है कि नहीं है, क्योंकि आप खुद भी एक ब्रांड है तो आपकी कोशिश होती है कि काफ़ी सेंटर्स भी हैं यूके के अंदर, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की है कि किसी ब्रांड जो है ना वो उसके साथ काम किया जाए। अच्छा वीर भाई, आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है ओवरऑल एजुकेशन के हवाले से भी, और ख़ुद भी आप माशाल्लाह जो है ना वो क्वालिफाइड लर्नड पर्सन हैं इंडस्ट्री के। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि हाउ यू सी एजुकेशन वर्सेस स्किल। ये मैं क्वेश्चन सबसे करता हूँ कि आपके नज़दीक स्किल इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर दैट इज़ कॉल्ड वाइट कॉलर, और वाइट कॉलर के लिए डिग्री होना लाजमी है। लाजमी है जी, ये बात हो गई, ये बात हो गई। जिस इंडस्ट्री से मैं और आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे डिग्री के बगैर आप आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये हो गया। ठीक है। सो अ डिग्री ऑफ एनी रियल वैल्यू, यू नो, गिव्स यू द स्किल एंड द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई देम। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक लाहौर के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा एक बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का, दैट इज एनबीपी। उसके एक एम्प्लॉई हैं जो कि किसी टाइम के ऊपर उन्होंने जो है वो इंटर करके तो वो बैंक ज्वाइन कर लिया। सही हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रेजुअली थोड़ी सी उनकी जो है वो पोजीशन ऊपर जाती है। लेकिन नाउ टू बिकम अ वीपी ही नीड्स अ डिग्री के बगैर वो वीपी नहीं बन सकता। तो समहाउ वो मुझे मिले, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने अपना लास्ट 17 ईयर्स का तमाम एक्सपीरियंस विद द बैंक और वो लेटर एक्सपीरियंस सारे शो किए। वो मैंने यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया and he got the admission into MSc Banking and Finance. Oh, very nice, very nice. So इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिग्री की क्या वर्थ है, कि एक जगह पे आके अगर आपकी डिग्री नहीं होगी तो आपको स्टॉप लग जाता है। नहीं, ये बात तो है कि स्किल की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, बट डिग्री की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रू। अच्छा वीर भाई, ये तो एक जनरल डिस्कशन हो गई एजुकेशन के हवाले से। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के ऊपर। जी बिल्कुल। सही है, मुझे तो खैर पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, अब आपको पता है यूके में देर आर मोर देन 130 यूनिवर्सिटीज। जी बिल्कुल सही है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो देर आर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, पाकिस्तान में, यूएसए। अब तो खैर जी कोविड के बाद से हमने देखा है कि न्यू प्लेस मार्केट में एंटर हो रहे हैं। मलेशिया भी आ गया, दुबई भी आ गया। तो स्टूडेंट जो है ना वो हमेशा से कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँ। वाई आर स्टूडेंट शुड पिक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया? ऐसी क्या बात है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए? 2-4 पॉइंट ऐसे बताएं। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, वी आर अ हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। नाइस। 1964 के अंदर जब इसकी मेन फाउंडेशन या बुनियाद रखी गई, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट एज अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया कोई 2-3 कॉलेजेस या स्कूल्स या उसको मिलाकर नहीं बनी। इसकी जो बेस है वो एज अ यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे से है। नाइस। यानी डे वन से यूनिवर्सिटी बनी थी, वो 4 कमरों वाला कॉलेज नहीं जी, नेवर एवर। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1964 के अंदर इट वाज बेस्ड एंड इट वाज स्टार्टेड एज अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम डे वन। ये कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं था, ये किसी किस्म का कोई ओरिएंटल स्कूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिसर्च। दैट्स नाइस। इसी रीज़न की वजह से हम लोग या ये यूनिवर्सिटी यूके या वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर हमारी 4 फैकल्टीज़ हैं। उसके अंदर टोटल 28 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक हो गया। हर डिपार्टमेंट इज आइदर टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 इन द वर्ल्ड। नाइस जी। हर डिपार्टमेंट आपका टॉप 5 में, टॉप 4 में रैंक है। जी बिल्कुल ऐसा सही हो गया। इसी तरह अगर ये आता है नॉरिच सिटी के अंदर, जब आप जो है वो लंदन से नॉरिच सिटी के अंदर आप एंटर हो तो सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूनेस्को सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड बाय यूनेस्को। नंबर 1 इन द वर्ल्ड बाय यूनेस्को। जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है यूनेस्को सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा। सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। एक तो ये पॉइंट है। फिर ये है कि हमारे पास रिसर्च के प्रोग्राम्स बेतहाशा हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। क्यूएस रैंकिंग जी बिल्कुल, हम यूके के अंदर जो है टॉप 21 में हैं। सही हो। और क्यूएस रैंकिंग जो कि आजकल बच्चे काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, उसके अंदर हम 295 के ऊपर हैं। 295 जी, टॉप 300 यूनिवर्सिटी टॉप 300 में आते हैं। और क्यूएस रैंकिंग ही जो है ना असल रैंकिंग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सारी जो है ना वो फिर उसके बाद ही
जैसे वो आप जितना मर्जी ऑडी को कंपेयर कर लें BYD के साथ या और गाड़ियों के साथ ऑडी ऑडी रहेगी। तो QS रैंकिंग जो है ना यही है खालिस रैंकिंग है। सो हम लोग यही लिखते हैं वी आर टॉप 300 इन द वर्ल्ड। नहीं तो बहुत अच्छी रैंकिंग जी बिल्कुल, बहुत अच्छी रैंकिंग जी बिल्कुल, आई नो दैट। अच्छा आप रिसर्च की बात कर रहे थे कि अब कुछ कोर्सेज आपके रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जी, आई मीन एवरी डिपार्टमेंट के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर्स इन रिसर्च इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन रिसर्च आपको आजकल मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में है, साइकोलॉजी के अंदर, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर है हमारे पास। जी बिल्कुल है, ठीक हो गया। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर है, इसी तरह हमारे पास ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो यूनिक कोर्सेज हैं जेंडर एनालिसिस उसके अंदर है। अच्छा ये कोर्स जल्दी नहीं मिलता वैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही ये है। कोर्स जल्दी स्टेम सेल्स है, रिसर्च है, ठीक हो गया। सो ये जितने भी तमाम कोर्सेज हैं ये इनके अंदर हमारे हर डिपार्टमेंट या फैकल्टी के अंदर देयर आर 1 to 2 और इन सम डिपार्टमेंट देयर आर इवन 3 to 5 रिसर्च कोर्सेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल। अच्छा अभी आपने एक वर्ड नाम लिया सिटी का, नॉरिश सिटी। जी अच्छा अब नॉर्मली जब यूके की बात आती है तो वो देवदास मूवी में शाहरुख खान ने कहा था लंदन की तो बात ही कुछ और सही है? जी। वो तब से जो है ना वो लंदन जो है ना वो लंदन जो है ना वो फेमस हो गया। अच्छा ज़्यादातर बच्चे बात भी लंदन की करते हैं आके, मैं तो खैर समझाता भी हूँ, क्या नाम उसका, कि लंदन में सारा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलें और बहुत कुछ है दुनिया के अंदर। तो आपकी यूनिवर्सिटी नॉरिश सिटी के अंदर है, सही हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, नॉरिश सिटी के बारे में। दूर है थोड़ा सा लंदन से, और स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं सिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये सिटी जो है ना वो बेहतर है बाकी सिटी से। जी बिल्कुल। एक तो बिल्कुल दूर नहीं है अजीम भाई। अच्छा लंदन से डायरेक्ट 1 hour and 45 मिनट्स की ट्रेन है, डायरेक्ट ट्रेन है 1 hour 45 मिनट्स। ठीक हो गया। आप डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर ही जो है देयर इज अ स्टॉप, और वहाँ से आप रोड क्रॉस करेंगे आप यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा दैट्स नाइस। ठीक हो गया। मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, कहता सर मैं जो है ना, अच्छा वो बिल्कुल ऑपोजिट सीन था, वो लंदन में जॉब स्टडी कर रहा है, रहायश में नॉलेज में रखी हुई। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा यार तुम नॉलेज में क्यों रह रहे हो इतनी दूर? हाँ। कहता सर ये जन्नत है, आपको नहीं पता इस बात। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रहा जी हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, नॉलेज की बड़ी एक रिच हिस्ट्री और इसकी डाइवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये सिटी 1800-1700 में इट्स ऑन द कोस्टल एरिया। अच्छा कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, so सही हो they are very beautiful beaches and you know sightseeing sites around Norwich city as well। सही हो गया। तो अगर आपको उसके बारे में बताऊं तो इसको सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है और सिटी ऑफ कैथेड्रल्स भी कहा जाता है। व्हाट इज देयर बिलीव इज दैट कि एवरी टाइम यहाँ पे जो वॉर स्टार्ट हुई एंड दे वांटेड टू इन्वेड दिस सिटी, समहाउ एंजल्स वर देयर टू प्रोटेक्ट द सिटी एंड इट नेवर गॉट इन्वेडेड। ओह माय गॉड। जी। अच्छा एक टाइम पे यहाँ पे 700 प्लस चर्चेज और कैथेड्रल्स थी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ कैथेड्रल्स। अब यहाँ पे उस तरह की नहीं है, तो वो ये भी कहा जाता था कि एक इंसान पूरे साल में सारी चर्च या कैथेड्रल विजिट नहीं कर सकता। इतने वहाँ चर्चेज और कैथेड्रल? जी बिल्कुल। अब वहाँ पे टोटल कोई अराउंड अबाउट 30-35 चर्च और कैथेड्रल रहेंगे। अच्छा जिनमें से चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंडर 11-13 है, बाकी दे हैव मेड म्यूजियम्स। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। जी बिल्कुल। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स और बिल्कुल तमाम हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। अच्छा। सिटी बड़ी वाइब्रेंट है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, तमाम टॉप के ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कोस्टल एरिया, बोट राइड्स वहाँ पे बहुत हैं। आप खुद बोट राइड 30-40 पाउंड में बुक करके तो यू कैन गो फॉर अ डे टूर एज वेल। वैसे आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं कोस्टल है। एरिया का ना एक अपना ही चार्म है, एक अपने उसकी जो ब्रीज और जो उसका ठंडक और जो है ना उसका एक अपना चार्म। जी बिल्कुल। आपको एक साथ ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फुटबॉल के अंदर बहुत हैं, और शायद उन्हें पता हो कि नॉरिच की अपनी एक फुटबॉल टीम भी है जो कि लीग में खेलती है। अच्छा क्या बात है जी। फुटबॉल वाले जो नॉरिच फुटबॉल जिनको फुटबॉल पसंद है, जो फुटबॉल लवर्स हैं, उनके लिए तो फिर ये जन्नत ही है। अच्छा अच्छा अभी भाई सिटी के बारे में आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया। थोड़ी सी बात करते हैं कि ओवरऑल वहाँ पर जो कैंपस है ना, जी जी। अब लंदन में तो आपको पता है कि 2-2 मरले की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी बिल्कुल। वर्टिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सही हो गया। एक सेंटर के अंदर ना, एक फ्लोर के अंदर जो है ना वो, बल्कि मैंने एक जगह देखी वो एक ही बिल्डिंग 4 यूनिवर्सिटी से रेंट पे ली हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह टाइम क्लास एक यूनिवर्सिटी की हो रही है, दोपहर में दूसरी की हो रही है, इवनिंग में तीसरी की हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तीनों के बाहर बोर्ड लगे हैं। मैं कहा यार ये ठीक है, ये सस्ता कम सारे अंदर।
अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि कैंपस लाइफ जो है ना वो 80% एजुकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने कैंपस लाइफ नहीं ना एंजॉय की, अगर आपने कैंपस लाइफ नहीं जो है ना उसका एक्सपोजर लिया, तो आपने कुछ नहीं सीखा। वहाँ पे क्लब्स, वहाँ की सोसाइटीज़, ठीक है, वो चीज़ें बड़ा एक एड ऑन वैल्यू करती है आपकी डिग्री के ऊपर। जी इसका कैसा कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का? देखिए, वी हैव द लार्जेस्ट कैंपस इन द यूके विच इज 350 एकर्स। लार्जेस्ट कैंपस इन द यूके? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओह माय गॉड। ठीक हो गया जी। अच्छा हमारा अपना लेक है, अच्छा। हमारा अपना बैक फॉरेस्ट है। देन कमिंग टूवर्ड्स आवर स्पोर्ट्स पार्क, जंगल भी अपना है और जी लेक भी अपना लेक भी अपनी है? जी क्या बिल्कुल बात ऐसा है। फिर कमिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स पार्क, आवर स्पोर्ट्स पार्क इज इंटरनेशनली ओलंपिक अप्रूव्ड। अच्छा, वो भी? वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर द ओलंपिक्स। क्या बात है, ये जो अभी ओलंपिक्स हुआ उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स गए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या यूके से गए, यूके से जिन्होंने गए। रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे। अच्छा ठीक हो गया। सेकेंडली, हमारा जो कैंपस है उसके ऊपर अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, सो वी आर द लार्जेस्ट ओन्ड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइडर विद मोर देन 4000 रूम्स अवेलेबल, जिसके अंदर 4000 रूम्स अवेलेबल? जी बिल्कुल, जिसके अंदर इंडिविजुअल रूम्स भी हैं, आपके ऑन स्वीट भी हैं, आपके शेड भी हैं। वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी जो कि शेड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। अक्सर आपको पता है बच्चे जाते हैं और वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी से पूछते हैं शेड अकोमोडेशन जी, लेकिन बट वी प्रोवाइड वो बजट फ्रेंडली होती जी है ना, बिल्कुल जो आपकी जो होती है। बिल्कुल। तो वो फिर इस तरह अगर आप बजट फ्रेंडली बात करते हैं तो वो फिर राउंड अबाउट जो मैंने कैलकुलेट की है वो तकरीबन 80 पाउंड्स पर वीक पे आ जाता है 80 पाउंड पर वीक अगर शेड के अंदर है तो। शेड के अंदर? जी बिल्कुल। ये तो अदरवाइज अंडरग्रेजुएट बच्चों के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल। अदरवाइज जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी का चेक किया है, हमारा जो मिनिमम है इट गोज 120 पाउंड्स पर वीक। लेकिन अगेन जो मैक्सिमम है? जी बिल्कुल। नहीं, जो मिनिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम अगर ऑन स्वीट की तरफ जाना है ठीक हो तो गया, फिर तो वो 100-200 क्रॉस कर जाएगा। सही हो गया। लेकिन जो मिनिमम एक अच्छी और साफ सुथरी अकोमोडेशन है जिसके अंदर सिर्फ किचन शेड है, ओनली किचन, आपका वॉशरूम विद दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 120-125 पाउंड। जस्ट नाइस, सही हो गया, सही हो ठीक गया। हो गया, विच इज आई थिंक द मोस्ट अफोर्डेबल अकोमोडेशन इन द यूके एज वेल। नहीं वाकई 80 पाउंड तो बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो तो बहुत अफोर्डेबल। जी बिल्कुल। जी अच्छा, कैंपस में ये सारी सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह, बिल्कुल है। sports, ये सारा कुछ जी अवेलेबल? बिल्कुल। 120 सोसाइटीज एंड क्लब्स आर देयर। इवन हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है। अच्छा जी हाँ जी। और वहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी के एम्बेसडर्स भी हैं। और वैसे भी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं और पढ़ना चाह रहे हैं और फिर वहाँ पे आपको कहीं पे रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी मस्जिद का कहीं नहीं मिलता, तो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ऐसी सेंटर्स मैं कहूँगा जो कि डेडिकेटेड हैं, जो कि लिखा हुआ है बाय प्रेयर रूम्स या मॉस्क का दर्जा भी दिया गया है। अच्छा, यानी क्योंकि कि इतना सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल। रमज़ान के अंदर वहाँ पे बाकायदा तरावियाँ होती हैं। क्या होगा? जी हाँ जी। आई कैन प्राउडली से दैट कि हमारी यूनिवर्सिटी शायद यूके के मैंने अंदर, नहीं सुना वैसे जी कभी, बिल्कुल, मैंने नहीं सुना। मैंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वाहिद यूनिवर्सिटी होगी जो कि रमज़ान के अंदर तरावियों के लिए डेडिकेटेड रूम है। और फिर ऑब्वियसली वहाँ पे छोटा मोटा जो है वो जो तरावियों के लिए आ रहे हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स का रिफ्रेशमेंट वगैरह जी बिल्कुल है। और मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। बीच में डिवाइडर है नहीं है ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं खुद पर्सनली देख कर आया हूँ। बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पे तरावियाँ बाकायदा होती हैं। आपका क्या फेवरेट पार्ट है यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ, मतलब कि कैंपस का फेवरेट हिस्सा कौन सा है आपका? कैंपस का फेवरेट हिस्सा मेरा वही है जिसको मैं अक्सर कई स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ। एक उनकी जो मैसिव एरिया है, जो उनका गार्डन है या ग्राउंड्स है, और हमारा जो मैस्कॉट है वो रैबिट्स है। आप वहाँ पर जाएं, आपको हर जगह छोटे रैबिट्स अच्छा नजर आएंगे। क्या बात है, वो तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक वो ऐड करते हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी नाइस बात जी। अच्छा अबीर भाई, नाउ कम्स टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे सबसे पहले जो है ना जब भी बात होती है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की, ये वो अगला क्वेश्चन ये आता है कि फ़ीस क्या है? जी सही है। अब फ़ीस के ऊपर जो है ना आपको पता है कि पाकिस्तान से फ़ीस पे करना भी इतना आसान काम नहीं है, पाउंड में फ़ीस जानी होती है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है ना इस बेसिकली या प्रीडोमिनेटली अब पोस्ट ग्रेजुएट मार्केट, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे बैचलर्स करके फिर अपना जो मास्टर्स है वो बाहर से करना पसंद करते हैं, और दैट मेक्स सेंस कि आपको एक टैग मिल जाता है पैर का, और जितने का मास्टर्स पाकिस्तान में हो रहा है उससे तकरीबन कोई कह लें कि 25% के फ़र्क के साथ आप मास्टर्स अगर यूके से करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जी वैल्यू ऐड करता है CV के अंदर। अच्छा, अब फ़ी स्ट्रक्चर क्या है आपका, नंबर 1 जी, और उसमें फिर स्कॉलरशिप वगैरह का क्या आप स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं आप,
और क्या डिपॉजिट है पाकिस्तान से जी। और मेरे सुनने में क्या है, मुझे तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया ऑफर कर रही है। जी बिल्कुल। इसके बारे में बताना है आपने। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर तो मैं थोड़ा सॉरी ज़रा यूजी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक हो गया, यूजी के अंदर ये है कि हमारी मिनिमम फीस जो है अगेन दैट इज़ 22,000 पाउंड्स। सही हो गया। From the next year, I am proud to say that कि we are bringing 12,000 pounds of scholarship 12,000 पाउंड की स्कॉलरशिप। for the undergraduate program. ओ माय गॉड, आप तो यहाँ पे हमारी लड़ाई करवाएंगे बच्चों से। I believe we are the only एंड इट इज़ फॉर दिस इज़ फॉर ऑल फैकल्टीज जी बिल्कुल all faculties for the entire 3 years program. फॉर द इंटायर 3 years प्रोग्राम 12,000 पाउंड जी की scholarship। बिल्कुल, जी बिल्कुल। I believe we are one of the few universities. I think there is another couple of more universities. Other than that, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, और अगर उन यूनिवर्सिटियों से कंपेयर करें सो वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी जो कि 12,000 पाउंड का स्कॉलरशिप दे रही है। सर मेरा ख्याल है कि ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड मैं कहूँगा कि जो 12,000 पाउंड की स्कॉलरशिप दे रही जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे जी हैं। बिल्कुल। अब कमिंग टूवर्ड्स अगर मैं अपने पीजी कोर्सेज की बात करूं, आर पीजी कोर्सेज स्पेशली फ्रॉम लॉ के अंदर हमारे पास करंटली अभी भी 5 कोर्सेज आर अवेलेबल जो फीस स्टार्ट्स फ्रॉम 21,000 पाउंड्स। सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और फिर अगर आप हमारे लैब्स के कोर्सेज की तरफ चले जाएं जो कि मेडिकल से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड या इस तरह के कोर्सेज दे गोज अप टू 25। So starts from 21 and goes up till 25. 25,000। So now the scholarship is up to 6,000 pounds. अच्छा, पीजी के ऊपर भी 6,000 पाउंड का स्कॉलरशिप जी बिल्कुल है। अच्छा, पीजी के ऊपर भी 6,000 पाउंड का स्कॉलरशिप है। तो अगर आप एलएलएम के कोर्सेज देखें या एक बिजनेस का कोर्स देखें तो 6,000 अगर आप माइनस करें तो द फीस कम डाउन टूवर्ड 15,000 पाउंड। नेट फीस जो है वो आपकी 15,000 रह जाएगी। जी 15,000 आ जाएगी। आई बिलीव इससे ज़्यादा तो वो यूनिवर्सिटीज चार्ज कर रही हैं जिनका कैंपस जो है ना वो एंटर होते ख़त्म हो जाता है। जी जी 15,000 जी, पाउंड बिल्कुल। सिर्फ फीस है आपकी लॉ के लिए भी और अदर सारे नॉन लैब कोर्सेज। जी 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप है। अगर आप इस तरह ही अगर लैब के कोर्सेज में चले जाएं तो 25,000 है, उसमें से 6 माइनस करें तो कम्स डाउन टू 19,000। लैब कोर्स वैसे ही महंगा होता है। जी बिल्कुल। मेक सेंस वहाँ पे। स्टेम सेल्स है, रिसर्च है, research है, हाँ। रिसर्च है, ये वाले लेकिन बायो बिजनेस के कोर्सेज भी 15,000 पे आएंगे। बिजनेस के कोर्सेज 16 पे 16 पे आएंगे। लॉ का जो है ना वो 15,000 15 पे आएगा, और कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी 16 पे आएगा। वो भी 16 पे आएगा। जी बिल्कुल आएगा। वेरी नाइस। और इसके साथ जो एक और बड़ी अच्छी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये है कि उनके लिए आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, फाइनेंशियल जो है उनको मैनेज करना आसान होता है। पाकिस्तान से डिपॉजिट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का इज 4,000। एक सेकंड आप आज लग रहा है कि मेरे ना रश पड़ जाना है इस पॉडकास्ट के ऊपर। 6,000 का स्कॉलरशिप के बाद 15,000 फीस आ जाएगी और उसके ऊपर भी डिपॉजिट सिर्फ 4,000 4,000 का है। और अच्छा। इसके बाद एक इसके और बाद? चेरी ऑन दी टॉप वो ये है कि जी इसके बाद 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं विच कम्स डाउन टू तकरीबन 1,100 एवरी 2 मंथ्स। अच्छा, वो क्या क्या कह रहे हैं अभी भाई, क्या कह रहे हैं? अच्छा, 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं जी और आपकी तकरीबन कोई हर 2 महीने बाद 1,100 की जी स्कॉलरशिप बिल्कुल डिपॉजिट आएगा। इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। दैट्स इट। मेरे लिए भी ऑफर है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं भी जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जा ये तो सकते फिर हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल जो है ना वो स्टूडेंट फ्रेंडली जी जो है ना वो बजट और वो जी, बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि हर बच्चा जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, खासतौर पीजी के लिए। पेरेंट्स की बेशक अफोर्ड भी कर रहे हो लेकिन ख्वाहिश होती है और कोशिश करते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाएं, इजी ऑन पॉकेट रहता है उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता है महंगाई है और बाकी बच्चों को भी सपोर्ट करना होता है। सॉरी, इधर एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एज फार एज एज लिमिट इज़ कंसर्न देयर इज़ नो सच थिंग। अच्छा, ठीक हो गया। रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो आई कांट नेम दैट पर्सन बट लाहौर हाई कोर्ट के सिविल जज है। अच्छा, सही हो कि गया। अपनी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, सो ही अप्लाइड इनटू माय एलएलएम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्स। अच्छा, ये बड़ा हाई एंड कोर्स है रेजोल्यूशन कोर्स, क्योंकि मैं खुद इस फर्टर्निटी से हूँ जो मुझे ये अक्सर जजेस जो है ना ये क्वेश्चन करते हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने अप्लाई किया है और वो आप हिसाब लगा लेंगे वो हाई कोर्ट के जज है। ठीक है, वो पढ़ने ये कोर्स जा रहे हैं। सो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लॉ के कोर्सेज हैं वो क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू। इसको एक और चीज़ से मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं रिसेंटली यूनिवर्सिटी गया सो आई मेट 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान जो कि आइदर फ्रॉम आर्म फोर्सेस से थे, अच्छा, सर्विंग और रिटायर्ड, हमारे ब्यूरोक्रेटिक उससे थे, ठीक हो गया, या जो पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से एनडीयू है, नास्ट है, है, ठीक हो गया, आईबीए है, और यहाँ से सीनियर किस्म के स्टूडेंट्स
LSC वगैरह जितने जी, बिल्कुल। टियर 1 यूनिवर्सिटी लम्स वगैरह, जी बिल्कुल, यहाँ से स्टूडेंट्स नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, ठीक हो गया, यहाँ से जो है। और जो बेसिक मैं आपको कहने का मकसद बता रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और उसके अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से भी जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस से हैं, वो आपके CSS ऑफिसर्स हैं, ठीक हो गया, जो कि बड़े यूनिक किस्म के कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि आपकी जो एक वहाँ पे कम्युनिटी आ रही है दैट इज़ एलीट कम्युनिटी, बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि मतलब कि नीश कोर्सेज के लिए आ रही जी है बिल्कुल, और प्री प्लान्ड होके आ रही जी है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही कि है। हर कोई मुंह उठा के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करने जा नहीं रहा जी, नहीं जी, नहीं। ये कोर्स हम ऑफर भी नहीं करते। ये कोर्स ऑफर भी नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं, ये वाला कोर्स ऑफर नहीं करते क्योंकि हर कोई इसी में जाना चाहता जी है। बिल्कुल, अच्छा अभी भाई जॉब्स की बात करते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। इवेंचुअली हर बंदे ने लैंड जॉब पे करना जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिग्री करने के बाद बिजनेस भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो जॉब की तरफ जाना जी बिल्कुल। तो ग्रेजुएट आउटकम्स क्या हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के? कितने बच्चों को जॉब मिल जाती है? यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट करती है? आपका एक MBA प्रोग्राम है जो बाय एक्रेडिटेड है, जी बिल्कुल, वो मुझे पता है उसका जॉब रेशो कितना अच्छा जी है। बिल्कुल, अच्छा, आफ्टर भी और ड्यूरिंग भी जी बिल्कुल। क्या सपोर्ट करते हैं? ड्यूरिंग डिग्री बच्चों को कैसे जॉब में सपोर्ट करते हैं? देखिए अज़ीम भाई, वी डू नॉट से इट, वी मीन इट। सही है। वी मीन इट। हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है दैट इज़ बाय फार ahead of everything else, which is 98%. 98%। By this we mean it. ठीक हो गया, हम लोग कहीं पे लिखा हुआ ऐसे नहीं है। हमारे सेंट्रल जो ग्रेड सेंट्रल उसे कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह ही एक ऑफिस है बहुत बड़ा, and there are more than 20-25 people who are there to help undergraduate student and postgraduate specially. अच्छा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर स्टूडेंट जो है वो अपने अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम में है, सो स्टूडेंट गेट देम रजिस्टर्ड इनटू द सेंट्रल ग्रेजुएट हब, ठीक हो गया, वहाँ पे जाकर रजिस्टर करता है, अनपेयर ऑन एंड ऑफ वो से जाकर मिलता है और उन्हें बुलाते हैं। हमारे ऑन कैंपस भी बहुत जॉब्स है क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। जैसे मैंने अपनी वीडियो की स्टार्ट में कहा कि 350 एकर्स का लैंड, एक बहुत बड़ा जी कैंपस। बहुत है। सो हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, हर जगह पे वी नीड, आपको जैसी बात है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको हर बिल्कुल जगह पर। हमें चाहिए। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा ये सिटी काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी डाइवर्स है, ठीक हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही 3 डिफरेंट कंपनीज की बसेस चलती हैं। एक तो वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है, दूसरी वो जो सिटी में लेके जाती है इन नॉलेज सिटी, और तीसरी वो जो दूसरी सिटीज़ में लेके जाती, वो लेके जाती है। PH से बड़ा कैंपस है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो दूसरी जाती है वो तकरीबन राउंड अबाउट 2 पाउंड या 1 पाउंड एंड 80 पेंस लेती है, एंड इट टेक्स यू टू द सिटी। अच्छा, ठीक हो गया। सही है। सिटी के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आवर सेंट्रल हब, सही हो गया। ठीक हो गया। और वो हमें बताती हैं कि हमें वी नीड सम रिसोर्सेज, हमें हेल्प की तो आप हमें भेजें, ठीक हो गया। एक तो हम ये हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और आई बिलीव जो जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, जो आज तक मैंने सुना है हर एक को सेकंड मंथ में के बीच में उसको जॉब मिल गई है। अच्छा, ठीक हो गया। वेरी नाइस। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, मेन 4 फैकल्टीज़ हैं, उसके अंदर 28 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साल में 2 जॉब फेयर्स होते हैं। साल में 2 जॉब फेयर्स कंप्यूटर साइंस के ही हो रहे हैं जी सिर्फ, बिल्कुल, जो कि हाईली इन डिमांड है। जी बिल्कुल। उसके अंदर क्योंकि यूके में एक सिटी है, उसको बिल्कुल जैसे USA के अंदर आप कहते हैं सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन फेन के नाम से एक जगह है। अच्छा, वहाँ पे यूके की 65% IT कंपनीज आते हैं। 65% IT कंपनीज आर देयर। जी, हब है, अच्छा, सही कंपनीज का हब है। सही हो सो दे ट्रैवल फ्रॉम देयर, कम इनटू आवर यूनिवर्सिटी एंड दे रिक्रूट स्टूडेंट्स। अच्छा, और साल में 2 दफ़ा 2 दफ़ा। साल में इसी तरह बिजनेस का अलहदा है, इसी तरह अगर आप बात करें ये साइंसेस के कोर्सेज का अलहदा है, ठीक हो गया। इसी तरह आप बात करें इंजीनियरिंग का, उनका अलहदा है, ठीक हो गया। सो हर डिपार्टमेंट अपने जॉब एक्सपोज खुद मैनेज करता है और खुद कंपनीज को ऑन बोर्ड बुलाता है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने सेक्टर में जाके जो है ना वो कंपनी इसको जी बुला रहा है। बिल्कुल, कोई और combine ये नहीं बाई होता। एनुअली हो रहा है, जी साल में 2 बिल्कुल। दफ़ा सारे बुला जी रहे हैं। बिल्कुल, और मैं ये बच्चों को कहता भी हूँ कि हमेशा जॉब आपको विद इन कैंपस मिल जाती है अगर आप जाके करियर डेवलपमेंट को देखें, अपने जो आपका जो डिपार्टमेंट है जी उसको जाके एक्सप्लोर करें। लाजमी नहीं है कि आपको बाहर से जॉब मिलनी है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल बिल्कुल। जाती इधर मैं एक और चीज़ लास्ट ऐड करूँ, वी प्रॉमिस आवर स्टूडेंट 3 थिंग्स: हाउ टू मेक अ CV अकॉर्डिंग टू द UK एंड यूरोप मार्केट, है। ओके, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और present yourself, प्रेजेंट योरसेल्फ। and the third most important, how to go about an interview.
ये तीनों ही मेन जो है ना वो पॉइंट है, उसके बाद ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं विद द एस्पेक्ट कि वो आकर हमें मिले तो सही। अब मिले तो सही, ये एक मैसेज है कि आके मिले सही भाई एक बार जाके, हाँ जी, छोड़ दें ऊपर क्रीम की जान, बाहर छोड़ दें सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दें, जाके मिले तो सही एक बार। अगर आपको ना यूनिवर्सिटी सपोर्ट करे फिर आप जो है ना वो ये बात कह सकते हैं वहाँ पे जॉब्स नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा अभी भाई ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ जी कोर्सेज की बात करते हैं। वैसे तो 295 QS रैंकिंग है तो सारे ही कोर्सेज जो है ना वो हाईली रैंक होंगे। जी बिल्कुल। बट देर आर सम कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज़ के फेमस होते हैं, यूनिवर्सिटी जो है ना उस कोर्सेज से जानी जाती हैं कि ये वाला जो कोर्स है ना उस यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस है। जी, तो आपके फेमस कोर्सेज, आपके जो टॉप नॉच कोर्सेज हैं ईस्ट एंग्लिया के, वो कौन से हैं? मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए सेग्रीगेट करना, बट आई वुड लाइक टू नेम फ्यू कोर्सेज जो आप समझते हैं कि ज़हीन भाई ये तो आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड। थोड़ा सा मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज लेकर चलता हूँ। अगर मैं स्टार्ट से चलूँ तो सबसे पहले एज वी आर नोन फॉर यूनेस्को सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक हो गया। हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं या तो उन्होंने पहले से ही उनकी बुक्स वगैरह पब्लिश है या कोई पेपर रिटर्न है। अच्छा जी, मतलब हाई, बिल्कुल हाई जी बिल्कुल। लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड अफ्रीकन स्टडीज और यूरोपियन स्टडीज, जितने भी इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर, ये एक हमारा टॉप नॉच प्रोग्राम है। ठीक हो गया। सेकेंडली इसके बाद नीचे आ जाएं तो इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बाद आता है हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। ग्लोबल डेवलपमेंट, जी, इसके अंदर तमाम के तमाम वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक हो गया, जिन्होंने वर्ल्ड को टॉप किसी पोजीशन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जी, वो इन कोर्सेज के अंदर आते हैं। हाईली इन डिमांड है, ठीक हो गया, और ये तकरीबन यूके के अंदर हमारा 7th 8th नंबर के ऊपर ये ग्लोबल डेवलपमेंट। जी, और ये जितने भी आप समझते हैं कि हमारी जो लॉट है ब्यूरोक्रेसी की जो है पाकिस्तान से, जी बिल्कुल, उनके लिए जो है ना ये बेस्ट कोर्स है। जी बिल्कुल। उन्होंने आगे जाहिर सी बात है उनको रिक्वायरमेंट होती है। दो कोर्सेज रिलेटेड और हैं जो हाई इन डिमांड है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग कोर्स है ना ये तो, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी और जी बिल्कुल जुडिशरी के लिए भी, और बहुत इसी से रिलेटेड एक और कोर्स है जेंडर एनालिसिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और आजकल जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, हाँ जी, ये भी यानी कि आप जहाँ पे हम पूरे यूरोप में नंबर 1 है इसके अंदर, पूरे यूरोप में नंबर 1 है क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर किसी भी क्लाइमेट मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी नई फर्दर चेंजेस आ रही हैं, हमसे डिस्कस किए बगैर फर्दर आगे नहीं आता। ठीक हो। अब आप आ जाए इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास है एनर्जी इंजीनियरिंग, जो आजकल बहुत से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास नस्ट फास्ट कॉमसेट से आते हैं कि सर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोर्स, हाँ वो डिमांड, वो जो सोलर है या इस तरह है, वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हाई डिमांड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। अच्छा, लिमिटेड है, ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड फिर अगर आप इंजीनियरिंग में आए तो हमारे पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स है, जो बच्चे पहले ही अच्छी पोजीशंस पे लगे हुए हैं वो जो है ना वो मैनेजमेंट पे जा सकते हैं, फर्दर प्रोग्रेशन, ये भी हाई डिमांड, ये कोर्स करते हैं। बिल्कुल। अब आप आ जाएं कंप्यूटर साइंस की तरफ तो 2 मेन कोर्सेज हैं, एक आपका आ गया साइबर सिक्योरिटी, सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, और एक एडवांस कंप्यूटिंग साइंस है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सही हो गया, वो भी आपका आप समझ। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप आ जाएं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव रेंज ऑफ कोर्सेज, बड़े यूनिक कोर्सेज हैं। इकोनॉमिक MSc क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, ठीक हो गया। सारे कोर्स मैंने देखा है कि नीश है, बहुत नीश है, कोई आम कोर्स नहीं करवा रहे। नहीं जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये वो कोर्सेज हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड में है, और कंट्रीज की या नेशंस के जो टॉप नॉच पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ना, वो ये कोर्स मांगते हैं, उन्हीं को देखकर ये कोर्सेज बनाए। आपने उनको फॉलो करके ये कोर्स बनाए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसी तरह बिजनेस के डिपार्टमेंट में आ जाए तो हमारे पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है, अच्छा, जिसमें आपको ACC के पेपर्स की एग्जाम्पशंस मिलती है। अच्छा जी, सो ये जितने भी हमारे पास पेपर मास्टर्स के लॉ के हवाले से, जी बिल्कुल, लॉ के अंदर 5 कोर्सेज हैं। LLM है, LLM मीडिया लॉ है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। LLM मीडिया लॉ भी है? जी, LLM। अच्छा, पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है LLM मीडिया लॉ की, जहाँ पे जो हालात है मीडिया के जी और जो हो रहा है, ये बहुत जरूरत है। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है जी, और सरप्राइजिंगली मेरे से पहले स्टूडेंट्स को पता था, एंड दे केम अप टू मी एंड दे एक्चुअली वर आस्किंग फॉर दिस कोर्स,
and they wanted to know the admission stuff like that. आउटस्टैंडिंग कोर्स है, जी बिल्कुल, बहुत आउटस्टैंडिंग कोर्स है मीडिया लॉ। मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जी बिल्कुल। अच्छा, और कौन सी लॉ? कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ, ठीक हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी है, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये 5 कोर्सेज हैं जो लॉ के डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है। हाई इन डिमांड है। हमारी तमाम पीजी की जितनी भी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, विच आर मोर देन 280 डिग्रीज ऑफर्ड, ऑल आर एक्रीडेटेड बाय द यूके बॉडीज, ठीक हो और some international bodies. सही हो None of our degree is non-accredited. Every degree is accredited. For example, जैसे आपने कहा MBA हमारा MBA accredited है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो चार्टर्ड मैनेजमेंट या चार्टर्ड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से हमारी डिग्रीज accredited है। सही हो गया। ये ACC वाली डिग्रीज हमारी accredited है। ग्लोबल डेवलपमेंट हमारी, लॉ हमारा लॉ वालों से जो है वो एक्रीडेटेड है जी बिल्कुल। तो तमाम हमारी इस तरह साइकोलॉजी आ जाए तो हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। दिस इज अ न्यू कोर्स, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी है, ये भी है हमारे सही हो पास। गया। ठीक हो गया। तो ये भी एक्रीडेटेड है बाय द साइकोलॉजिकल। मुझे लग रहा है कि मैंने 10 साल में कुछ नहीं सीखा। मुझे जो कोर्सेज आप बता रहे हैं ना, जी बिल्कुल, इसमें से 3-4 कोर्सेज ऐसे जो मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई बड़े नीश कोर्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है? मेरा कोर्स जो अगर आपने दोबारा स्टडी कंटिन्यू करनी हो जी, तो डिग्री कौन सी करेंगे? इसे मैं करूंगा जी MSc साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी करेंगे। हाई इन डिमांड। High जो in स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी मैंने पढ़ने गया, जो पढ़ने गए और देख रहा हूँ, दे आर ऑलरेडी इन जॉब्स either through university, अच्छा, or they are doing some kind of freelancing which is provided to them and they are doing that. दैट्स वेरी नाइस। जी, जो सेकंड सेमेस्टर जिनका एंड हो गया, ऑलरेडी ऑन जॉब्स हैं। वो सिर्फ वेट करेंगे डिग्री खत्म हो, डिग्री खत्म हो और वो स्विच कर स्विच कर देते हैं। अच्छा, मैं से अगर जाऊँ तो मैं LLM मीडिया लॉ करने जी, आप LLM मीडिया लॉ करने जाऊँगा और मैं यहाँ पर आके बताऊँगा कि मीडिया लॉज क्या, उसके कैसे इंप्लीमेंट करना। अच्छा जी अबीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने जो है ना इतना अच्छा गाइड किया ओवरऑल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया को लेके, आपकी रैंकिंग्स, आपका डिपॉजिट और जो नए नए कोर्सेज आपने बताए हैं ना, ये तो वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। कोई मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, जनरेशन को, यूथ को, कुछ भी? एक तो अजीम भाई आपका थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और मुझे बुलाया, और ये एक बड़ा सक्सेसफुल प्लीज टू हैव यू, प्लीज। जज़ाकल्लाह। बाकी ये स्टूडेंट्स के लिए मैसेज यही है कि यू नो वर्क हार्ड। हर चीज़ जो है वो ओवरनाइट चेंज नहीं होती। वेरी ट्रू जी, हर चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती, Very true. या ओवरनाइट मिलियनियर नहीं बन सकते। थोड़ा सा अपने आप को टाइम और वक्त और मेहनत देनी पड़ती है, फिर इंसान जो है एक पोजीशन पे पहुंचता है। सो प्लीज़ ये जो शॉर्टकट ढूंढने वाली आदत है ना, ये मत करें। सक्सेस का कोई शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपनी जो है वो मेहनत से और लगन से काम करें। सो वो टाइम दूर नहीं है कि आप जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अबीर भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। ये इतने ही खूबसूरत इंसान भी हैं रियल लाइफ के अंदर। मेरी बहुत दोस्ती है इनके साथ, मैं तो इनको बड़ा भाई भी कहता हूँ। तो आई होप कि आपको आज का जो रिव्यू है यूनिवर्सिटी का वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस पॉडकास्ट को, जो यूके में जाना चाह रहे हैं किसी भी इंटेक के अंदर। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में, तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यू कैन विज़िट आवर ब्रांच, हमारी तकरीबन हर शहर में ब्रांच भी है। आप UN नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा सोशल नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।